आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐप आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ही अवेलेबल है। तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की यूपीएससी के अलावा आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल आया, अभी केवीएस एनवीएस प्रिंसिपल है, तो इन सभी के बैच ऑन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारी ऐप पर भी सारे कोर्सेज देख सकते हैं, चाहे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हो, रिकॉर्डेड बैच हो, टेस्ट सीरीज हो, या और नोट्स के माध्यम, जो नोट्स हैं वो भी आपको कोरियर के माध्यम से भेजे जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर की कोर्स की वैलिडिटी होती है, जिसमें कि हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। टॉपिक वाइज आपको वहां पर आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, एंड देन आपके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेंगे, जो भी आप क्लास में करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सम ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड, सम ऑफ क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिंग, असेसमेंट, एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट? सम ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड टेस्टिंग, असेसमेंट, एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट। हिंदी की पीपीटी आई हैव बाय मिस्टेक मिस्ड, तो इसके बाद वी विल डू सम क्वेश्चंस और आई विल मेक दैट पीपीटी अगेन एंड देन वी विल डू टुमारो। सम ऑफ असेसमेंट, टेस्टिंग, असेसमेंट, एग्जामिनेशन या टेस्ट? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ए। तो राइट ऑप्शन इज आर, ऑप्शन डी, डी इज टेस्ट। सम ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस देते हो तो वो क्या करते हैं, बेसिकली एक टेस्ट आपका होता है। तो ऑप्शन डी इज टेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेजरमेंट द फर्स्ट स्टेप इज, मेजरमेंट में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? इन मेजरमेंट व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? मेजरमेंट में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? So in measurement our first step is marking of test, administering the test, development of test या फिर decision of what to measure. तो right option is option D, decision of what to measure. ठीक है, D option जिसने भी दिया करेक्ट है। Now next question, which instrument is used for measuring the sample of behavior? अगर आपको sample of behavior को measure करना है तो आप कौन सा tool use करोगे? इवेल्युएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट, टेस्ट। इवेल्युएशन और मेजरमेंट में बेसिकली आपके सारे टॉपिक्स आते हैं कि आप कैसे स्टूडेंट्स को एसेस कर रहे हो, क्या क्या फॉर्मेट ऑफ टेस्ट है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द सैंपल ऑफ बिहेवियर? इवेल्युएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट या फिर टेस्ट? राइट ऑप्शन हियर इज डी, टेस्ट यूज करते हो आप मेजर करने के लिए। The main purpose of evaluation is to make, जो मेन पर्पस है evaluation का वो क्या है, क्या आप बनाते हो? जजमेंट, ओपिनियन, प्रेडिक्शन या फिर डिसीजन? जजमेंट, ओपिनियन, प्रेडिक्शन या फिर जजमेंट? व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज प्रेडिक्शन। पर्पस क्या है एवोल्यूशन का? प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन आपकी बन जाएगी ना जब आप इवेल्युएट करोगे कि बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने इवेल्युएशन किया कि इस तरीके से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस? अगर आपको लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करना है तो आप कौन से टाइप का इवेल्युएशन यूज करते हो? समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव या फिर प्लेसमेंट? समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव या फिर प्लेसमेंट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फॉर्मेटिव आप यूज करते हो। तो जिसने भी सी दिया है दैट इज करेक्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल। जो मेन पर्पस है इवेल्युएशन का जिसमें कि आप जजमेंट करते हो, तो बेसिकली वो एजुकेशन से रिलेटेड वो क्या है? एज, टाइम पीरियड, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी?
मेन पर्पस जो इवोल्यूशन का है, जिसमें कि आप एजुकेशन के प्रति जजमेंट करते हो, वो क्या है? एज, टाइम पीरियड, क्वालिटी, क्वांटिटी। जिसको भी सीडीपी में कोई भी प्रॉब्लम है, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन मोर, तो आप सीडीपी की बुक डाउनलोड कर सकते हो, नीचे पीडीएफ है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसकी बुक डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। तो आप वहां से इसको फटाफट से क्विक रिवीजन वहां से कर सकते हो। आप बुक पीडीएफ की फॉर्म में है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है लिंक, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? बेसिकली आप इससे क्वालिटी जजमेंट करते हो, सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? टू मेजर अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, टू टेस्ट द स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट, टू असाइन ए मार्क और स्कोर टू ए स्टूडेंट, टू मेक ए जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। पर्पस क्या है इवैल्यूएशन का? अचीवमेंट जो स्टूडेंट की वो मेजर करते हो, स्टूडेंट के सब्जेक्ट में टेस्ट लेते हो, या फिर एक स्टूडेंट्स को मार्क या स्कोर असाइन करते हो, या फिर जो क्वालिटी है किसी चीज की उसके बारे में आप जजमेंट कर रहे हो। तो राइट ऑप्शन हियर इज डी। बेसिकली हम क्या करते हैं? जजमेंट करते हैं क्वालिटी की। नेक्स्ट, विच हैज द लिस्ट स्कोप? लिस्ट स्कोप कौन सा है? असेसमेंट का, इवेल्युएशन का, मेजरमेंट का, या फिर टेस्ट का? असेसमेंट, इवेल्युएशन, मेजरमेंट या फिर टेस्ट, किसका लिस्ट स्कोप है? मेन पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, सॉरी, व्हाट इज द लिस्ट स्कोप? असेसमेंट, इवेल्युएशन, मेजरमेंट या टेस्ट? राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, टेस्ट का लिस्ट स्कोप है। असेसमेंट के बहुत तरीके हैं, इवेल्युएशन के, मेजरमेंट के, इस तरीके से। So what is the purpose of a formative evaluation? Formative evaluation का क्या पर्पस होता है? A, check the final status, आप फाइनल स्टेटस चेक कर सकते हो। B, promotion to next grade. C, selecting students. D, monitoring progress of students. Which is the right option? ऑप्शन डी, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बतानी है राइट सीक्वेंस क्या है? टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्ट, असेसमेंट, इवेल्युएशन, मेजरमेंट, या फिर असेसमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन, टेस्ट। व्हाट इज द राइट सीक्वेंस? व्हाट इज द राइट सीक्वेंस? Right sequence is test, measurement, assessment and evaluation. Next question, from the following in which question marking will be more reliable? जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनमें से सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा क्वेश्चन मार्किंग है? मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, ऐसे या फिर कंप्लीशन? सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा है? ऑप्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि वहां से हमें सीधा पता चल जाता है अगर चारों में से एक ऑप्शन सही है तो सही है, गलत है तो फिर गलत ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और फॉर्मेट अपनाते हो तो उससे नहीं हो पाता, क्योंकि उससे स्ट्रेट नहीं पता चल पाएगा। कोई अगर आप आंसर टाइपिंग दे तो आंसर आप उसमें लिखना देते हो तो उसमें फिर अलग अलग विचार होंगे इस तरीके से, लेकिन एमसीक्यू से हमें स्ट्रेट पता चल जाती है, मार्किंग रिलायबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी? जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, जिसपे कि हम रिलायबिलिटी नहीं कर सकते हैं? स्ट्रक्चर्ड ऐसे, अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे, शॉर्ट आंसर या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? स्ट्रक्चर्ड ऐसे, अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे, शॉर्ट आंसर या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? विच इज करेक्ट? ऑप्शन बी, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसे में पता होगा कहां से शुरुआत है, कहां भूमिका है, क्या पैराग्राफ्स है। अनस्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ भी बना के लिख रहा है, सब ओके है। शॉर्ट आंसर में भी हमें लगभग पता चल जाता है, एमसीक्यू में तो मोर रिलायबल है। तो बी ऑप्शन है जो हमारा डिफिकल्ट है मार्क विद रिलायबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर बेसिकली यूज टू मेजर। जो हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं वो हम बेसिकली क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं? ए, इंटेलिजेंस, बी, नॉलेज, सी, पर्सनालिटी या फिर डी, एप्टीट्यूड? इंटेलिजेंस, नॉलेज, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, विच इज करेक्ट? कुछ ने दिया बी, कुछ ने दिया सी, कुछ ने डी भी दिया है, तो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज सी, पर्सनालिटी इज द करेक्ट आंसर।
Next is in the USA, the most widely used format on standardized test is. USA में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टेस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का वो क्या है? मैचिंग लिस्ट, शॉर्ट आंसर्स, ऐसे टाइप्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? मैचिंग लिस्ट, शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? राइट आंसर क्या है यहां पर? ऑप्शन डी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेटिव इवैल्यूएशन इज बेसिकली यूज। समेटिव इवैल्यूएशन है, आप उसको कब यूज करते हो, बेसिकली कब यूज करते हो? ऑप्शन ए डूरिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम के टाइम पर, एट ऑल द टाइम, हमेशा हर टाइम पर, सी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के एंड पर, या फिर प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले। समेटिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी at the end of the program. C option is correct here. Next question, generally the summative evaluation is, जो summative evaluation है वो basically क्या है? Ongoing, continuous, certifying judgment या फिर diagnostic? Ongoing, continuous, certifying judgment या फिर diagnostic? Mostly आंसर दिया है C and C is the correct answer, certifying judgment. Now next question, Which tool of summative evaluation are frequently used? Summative evaluation के ऐसे कौन से टूल्स हैं जो उसको आप ज्यादा यूज करते हो? डेली असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चनिंग, टीचर ऑब्जर्वेशन या फिर टेस्ट? ऑप्शन सी, लेकिन डी, समेटिव इवैल्यूएशन के लिए फ्रीक्वेंटली टेस्ट यूज होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इज नोन एज। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको आप और किस नाम से जानते हो? मोड, रेंज, क्वालिटीज, मीन? What is right answer? Option B. Now next question. In a class interval, the number of scores lying is. Class interval में जो number of scores lying है वो क्या है? Frequencies, class boundaries, qualities या midpoint? Which is correct? A, B, C या D? Right option is frequencies. A option is correct here. Next question. What is the main advantage of essay type questions? जो essay type question होते हैं उसका main advantage क्या है? Can diagnose the learning difficulties of students. जो students की learning difficulties उनको diagnose कर सकता है. Are essays to mark? The students can guess the answer या फिर they can measure complex learning. Which is correct? A, B, C, D. यहाँ पर मुझे लगता है ऑप्शन में कुछ है तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट वाइडली एप्लीकेशन टेस्ट आइटम? सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट आइटम कौन सा है? मैचिंग, एमसीक्यू, कंप्लीशन या फिर शॉर्ट आंसर? मैचिंग, एमसीक्यू, कंप्लीशन या फिर शॉर्ट आंसर, किसको आप सबसे ज्यादा यूज करते हो? सबसे ज्यादा एमसीक्यू यूज होते हैं, हम भी अभी एमसीक्यू के थ्रू कर रहे हैं तो एमसीक्यू इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमसीक्यू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज. एमसीक्यू में जो स्टेटमेंट है प्रॉब्लम की वो क्या होती है? ऑप्शन डिस्ट्रैक्टर, प्रीमाइज या फिर स्टेम? क्या बोलते हैं आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को एमसीक्यू में? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज डी, उसको हम बोलते हैं स्टेम. इन एमसीक्यू करेक्ट ऑप्शन इज, जो करेक्ट ऑप्शन होता है एमसीक्यू में वो क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है, आंसर होता है, डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर नन ऑफ द अबव होता है? एमसीक्यू में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा तो वो हमारा क्या होगा? वही हमारा आंसर होगा.
बाकी डिस्ट्रैक्टर्स होंगे, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमसीक्यू इनकरेक्ट ऑप्शंस आर, जो इनकरेक्ट ऑप्शन होते हैं एमसीक्यू में वो क्या होते हैं? रेस्पॉन्सेज, आंसर्स, डिस्ट्रैक्टर्स या फिर नन ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट? फटाफट से फास्ट आंसर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके हम। राइट ऑप्शन इज सी, वो हमारे डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमसीक्यू द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर्स इज, जो हम लिस्ट देते हैं सजेस्टेड आंसर्स की वो क्या होती है? ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं, चॉइसेस होती हैं या फिर ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शंस, अल्टरनेटिव, चॉइसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सप्लाई टाइम टेस्ट आइटम? सप्लाई टाइम टेस्ट आइटम कौन सा है? एमसीक्यू आइटम्स, कंप्लीशन आइटम्स, मैचिंग आइटम्स या फिर ट्रू फॉल्स आइटम्स? एमसीक्यू आइटम्स, कंप्लीशन आइटम्स, मैचिंग आइटम्स या फिर ट्रू फॉल्स आइटम्स, विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कंप्लीशन आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर दी अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स? अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स क्या हैं? राइट और रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? राइट रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स है। राइट रॉन्ग भी, करेक्ट इनकरेक्ट भी एंड ट्रू फॉल्स भी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग आइटम्स हैव हाउ मेनी कॉलम्स? मैचिंग आइटम जो हम देते हैं कितने कॉलम्स होते हैं? 2 कॉलम्स, 1 कॉलम, 5 कॉलम या नन ऑफ द अबव? मैचिंग आइटम्स में कितने कॉलम होते हैं? 2 कॉलम, 1 कॉलम, 5 कॉलम्स या नन ऑफ द अबव? मैचिंग आइटम में 2 होते हैं कॉलम हमारे, ठीक है, एक साइड पे हमारी लिस्ट ए होती है, एक साइड पे लिस्ट बी होती है, मैच करते हैं तो 2 कॉलम्स। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट? मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट का फाउंडर कौन था? टर्मन, स्टर्न, गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बाइनेट? टर्मन, स्टर्न, गिलफोर्ड या फिर अल्फ्रेड बाइनेट, कौन है टेस्ट का फाउंडर? मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट का फाउंडर किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड बाइनेट को। डी ऑप्शन करेक्ट है। Who presented the formula to determine IQ? IQ को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला जो है किसने प्रेजेंट किया? ऑप्शन ए स्टर्न, बी गिलफोर्ड, सी टर्मन या फिर डी अल्फ्रेड बाइनेट, विच इज करेक्ट? स्टर्न, गिलफोर्ड, टर्मन, अल्फ्रेड बाइनेट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्टर्न ने दिया डिटरमाइन IQ करने के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैविंग द सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल हैव द IQ। एक स्टूडेंट है जिसकी फिजिकल और मेंटल एज सेम है, तो उसका IQ क्या है? 80, 90, 100 या फिर 110? 80, 90, 100 या फिर 110, विच इज द राइट आंसर? राइट ऑप्शन इज सी, 100। नेक्स्ट इज, इफ ए स्टूडेंट हैज 10 years फिजिकल एज एंड 12 years मेंटल एज, स्टूडेंट की जो फिजिकल एज है वो 10 years है एंड मेंटल एज है वो 12 years है, तो आप बताइए उसका IQ क्या होगा? 110, 120, 130 या फिर 140? 110, 120, 130 या फिर 140, विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 120 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जो कि टेस्ट बाय पर्पस का टाइप नहीं है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, विच इज करेक्ट? ए, बी, सी या डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज सी, ऐसे टाइप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड? जो टेस्ट बाय मेथड है उसमें से कौन सा टाइप है नीचे दिए गए ऑप्शन में से?
ए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, बी क्राइटेरियन टाइप टेस्ट, सी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या फिर डी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट? Which is the right answer? A, B, C, D. Which is the type of test by method? Right option here is A, objective type method. ठीक है? Next question, in which type of test the analysis of item is necessary? कौन से टेस्ट में analysis of item जो है वो necessary है? Standardized test में, teacher made test में, both A and B, ये for none of the above. In which type of test the analysis of item is necessary? Standardized test, teacher made test, A and B, or none of the above? Right option is standardized test. A option is correct here. In which type of test the students performance is compared with other students? कौन से एक ऐसे टेस्ट की फॉर्मेट है जिसमें कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है? ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव? Right option is norm reference test. B option is correct here. स्पीड सही है, स्लो तो नहीं करनी, बता देना मुझे अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है। आप क्वेश्चन को आपको रीड पूरा करना है, उसके बाद आंसर देना है। इफ स्पीड इज फास्ट देन तो प्लीज अपडेट इन कमेंट सेक्शन, वी विल गो स्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान्ड इंटरव्यू इज कॉल्ड, जो प्लान्ड इंटरव्यू है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप इंटरव्यू? ओके, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप इंटरव्यू? विच इज करेक्ट आंसर? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं जो प्लान्ड इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंटरव्यू मेथड द डिस्कशन इज कंसंट्रेटेड ऑन वन मेथड? ऐसा कौन सा इंटरव्यू मेथड है जिसमें कि जो हमारा डिस्कशन है वो एक मेथड पर कंसंट्रेटेड रहता है? ए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, बी फोकस्ड इंटरव्यू, सी पैनल इंटरव्यू या फिर डी ग्रुप इंटरव्यू? विच इज करेक्ट? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप इंटरव्यू जिसमें कि डिस्कशन कंसंट्रेटेड होता है एक मेथड पर? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फोकस्ड इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट, व्हेन द इंटरव्यू इज मोर देन वन देन इंटरव्यू इज कॉल्ड, जब इंटरव्यू पैनल में जो इंटरव्यू है वो एक से ज्यादा जब लोग उसमें बैठे हैं तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, फोकस्ड इंटरव्यू होगा, पैनल इंटरव्यू होगा या फिर ग्रुप इंटरव्यू होगा? स्ट्रक्चर, फोकस, पैनल या फिर ग्रुप इंटरव्यू? उसको हम बोलेंगे ग्रुप, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं। When the interview is only one, then the interview is called, और जब इंटरव्यू सिर्फ एक ही होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर इंटरव्यू, इंडिविजुअल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप इंटरव्यू? स्ट्रक्चर इंटरव्यू, इंडिविजुअल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप इंटरव्यू? विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंडिविजुअल इंटरव्यू, क्योंकि इसमें एक पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी आइटम हैज डिफिकल्टी इंडेक्स 5% देन इट इज, अगर कोई आइटम है उसका जो डिफिकल्टी इंडेक्स है वो 5% है तो उसको आप क्या कहेंगे? डिफिकल्ट है, बहुत ही इजी है, इजी है या फिर एक्सेप्टेबल है? डिफिकल्ट है, वेरी इजी है या फिर एक्सेप्टेबल है? विच इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, डिफिकल्टी इंडेक्स 5% है तो डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द टाइप ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इज, जो रिपोर्टिंग एंड मार्किंग का जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या है? लेटर्स टू द पेरेंट, ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम, पास फेल सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव? लेटर्स टू द पेरेंट्स, ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम, पास फेल सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव? विच इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम जनरली क्या टाइप्स हैं? लेटर्स टू द पेरेंट्स, ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम एंड पास फेल सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट इज बेसिकली दी, मेजरमेंट जो है वो क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वालिटेटिव वैल्यू, वैल्यू जजमेंट या फिर नन ऑफ द अबव? विच इज करेक्ट? न्यूमेरिक वैल्यू, क्वालिटेटिव वैल्यू, वैल्यू जजमेंट, नन ऑफ द अबव?
which is correct? Option A, numerical value. A is correct. Good. Basically, evaluation basically क्या होती है? Qualitative value, numerical value, value judgment, none of the above. A, B, C, D. Qualitative value, numerical value, value judgment, none of the above. Which is correct? Option C, value judgment होती है basically. Next, in a paper, the score of a student is. पेपर में जो स्टूडेंट का स्कोर है वो क्या है? इवेल्युएशन है, टेस्ट है, मेजरमेंट है, ऑल ऑफ द अबव है. इवेल्युएशन, टेस्ट, मेजरमेंट, ऑल ऑफ द अबव. विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम मेजरमेंट कर रहे हैं. यहां पर सिर्फ स्कोर की बात हो रही है, तो स्कोर इज मेजरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ट्रू फॉल्स टेस्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इज. ट्रू फॉल्स टेस्ट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज होती है वो क्या है? एलिमिनेशन ऑफ गैसिंग, वाइड सैम्पलिंग, आइटम्स वैलिडिटी, नन ऑफ द अबव. एलिमिनेशन ऑफ गैसिंग, वाइड सैम्पलिंग, आइटम्स वैलिडिटी, नन ऑफ द अबव. व्हिच इज करेक्ट? Our right option is option B, wide sampling होता है. बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which scale is used for attitude measurement? Attitude measurement के लिए कौन सा स्केल नेसेसरी है? A, प्रोजेक्टिव स्केल, B, लिकर्ट स्केल, C, ऑर्डिनल स्केल, D, टेक्निकल स्केल. जब ब्रेक चाहिए हो तो बीच में बता देना प्लीज. प्रोजेक्टिव स्केल, लिकर्ट स्केल, ऑर्डिनल स्केल, टेक्निकल स्केल. कौन सा स्केल जो है वो यूज किया जाता है एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए? तो हम यूज करते हैं लिकर्ट स्केल. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज यूज टू मेजर. एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हम क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं? 4 to 7. नेहा अग्रवाल डेली 4 to 7. कल भी 4 to 7 रहेगा, परसों भी 4 to 7 रहेगा, एंड संडे आफ्टरनून में शुरू हो जाएगा, बट वी विल ट्राई 4 to 7 भी विल डू. ठीक है. एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज यूज टू मेजर. एप्टीट्यूड टेस्ट को आप क्या मेजर करने के लिए यूज करते हो? प्रेजेंट अटेनमेंट, अटेन्ड एबिलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी, ओवरऑल मेंटेन एबिलिटी. प्रेजेंट अटेनमेंट, अटेनमेंट एबिलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी, ओवरऑल मेंटल एबिलिटी. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अटेन्ड एबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्रोसेस इज यूज टू नो दी वर्थ ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल. कौन सा प्रोसेस है जो यूज किया जाता है वैल्यू जो है मटेरियल की उसकी वर्थ को जानने के लिए? इवेल्युएशन, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस. इवेल्युएशन, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस. विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इवेल्युएशन इज करेक्ट. ओके. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन का हाइएस्ट लेवल क्या है? ए, कॉम्प्रिहेंशन, बी, इवेल्युएशन, सी, एनालिसिस, डी, सिंथेसिस. ए, कॉम्प्रिहेंशन, बी, इवेल्युएशन, सी, एनालिसिस, डी, सिंथेसिस. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? विच इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन? तो हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज इवेल्युएशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कॉग्निटिव डोमेन द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग. कॉग्निटिव डोमेन में जो लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है वो क्या है? सिंथेसिस, नॉलेज, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन. सिंथेसिस, नॉलेज, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन. विच इज करेक्ट? सिंथेसिस, नॉलेज, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नॉलेज इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जनरली कॉग्निटिव डोमेन हैज. जनरली जो कॉग्निटिव डोमेन है वो क्या होती है? 6 सब ग्रुप होते हैं, 5 सब ग्रुप्स, 4 सब ग्रुप्स या फिर 3 सब ग्रुप्स. 6 सब ग्रुप, 5 सब ग्रुप्स, 4 सब ग्रुप्स या फिर 3 सब ग्रुप्स. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 6 सब ग्रुप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनआरटी इज यूजुअली नॉट यूजफुल. एनआरटी को आप यूजुअली किसके लिए यूज नहीं करते हो? सब्जेक्टिव आइटम, मास्टरी टेस्टिंग डोमेन, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम या फिर मेजर ऑफ अचीवमेंट. सब्जेक्टिव आइटम, मास्टरी टेस्टिंग डोमेन, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स या फिर द मेजर ऑफ अचीवमेंट. विच इज द करेक्ट आंसर? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मास्टरी टेस्टिंग डोमेन इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाई एंड लो अचीवर्स आर मोस्टली सॉर्टेड आउट बाय. जो हायर एंड लो अचीवर्स है हम उसको मोस्टली कैसे सॉर्टेड आउट करते हैं? इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स, बी, फैसिलिटी इंडेक्स से, सी, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पावर से या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव. इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स, फैसिलिटी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेशन पावर या फिर ऑल ऑफ द अबव. विच इज द करेक्ट ऑप्शन?
ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन पावर से करते हैं हायर एंड लो अचीवर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड डिस्ट्रैक्टर इज बेसिकली दैट, गुड डिस्ट्रैक्टर कौन सा होता है? जो डज नॉट अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट नहीं होता वो। बी अट्रैक्ट्स इक्वली हाई एंड लो अचीवर्स, इक्वली अचीव होता है, इक्वली हायर और लो अचीवर अट्रैक्ट्स होता है। या फिर ऑप्शन सी अट्रैक्ट्स लो अचीवर्स मोर देन हाई अचीवर, लो अचीवर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है हाई से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है अट्रैक्ट्स हाई अचीवर मोर देन लो, अट्रैक्ट करता है हाई अचीवर्स को लो से ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एस सी, लो अचीवर्स को अट्रैक्ट करता है ज्यादा से हाई अचीवर्स से ज्यादा। गुड डिस्ट्रैक्टर्स। बैड डिस्ट्रैक्टर कौन होगा? बैड डिस्ट्रैक्टर इसका उल्टा होगा, अपोजिट, ना तो किसी भी स्टूडेंट को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा हाई अचीवर्स को, लो अचीवर्स इक्वली, और अट्रैक्ट्स हाई अचीवर्स और मोर देन लो अचीवर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ टेस्ट एंड टू हैव द लोवेस्ट रिलायबिलिटी, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट है जो लोवेस्ट रिलायबिलिटी को एंड करता है? बेसिकली टेस्ट एंड्स टू हैव लोअर रिलायबिलिटी। ऑप्शन ए ऐसे, बी मैचिंग, सी कंप्लीशन, डी ट्रू फॉल्स। ऐसे, मैचिंग, कंप्लीशन या फिर ट्रू फॉल्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी सी डी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऐसे इज द करेक्ट आंसर, ऐसे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम एनालिसिस जनरली फोकस टू फाइंड आउट, just a second. Okay, item analysis generally focus to find out, item analysis को generally क्या फोकस जो हम करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए फोकस करते हैं? इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स, डिस्ट्रैक्टर्स की इफेक्टिवनेस मापते हैं, फैसिलिटी इंडेक्स देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर देखते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट? Which option is correct? Right option is option D, all of the above. Effectiveness of distractors B, facility index B, discrimination power B, or all of the above B. D option is correct. Moving to next question. Next question is in our school most of the tests used are. हमारे स्कूलों में जो ज्यादातर टेस्ट होते हैं वो किस लिए यूज करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं? A, B, C या D? Which option is correct? In our school most of the tests used are C, achievement test होते हैं। What is the main purpose of classroom testing? Classroom testing का main purpose क्या है? Classroom testing का main purpose क्या है? A, reporting to parents, parents को report देना। B, improve instructions, instructions को improve करना। C, measure teacher effectiveness, teacher की effectiveness को आप measure कर रहे हो। या फिर D, compare student performance, student की performance को आप compare कर रहे हो। What is the main purpose of classroom testing? A, B, C, D. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। आप स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको आप कंपेयर कर रहे हो। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज ऑलवेज डन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कैसे की जाती है? इन बिटवीन टीचिंग, बिफोर टीचिंग, आफ्टर टीचिंग, नन ऑफ द अबव। ए, इन बिटवीन टीचिंग, बी, बिफोर टीचिंग, सी, आफ्टर टीचिंग, डी, नन ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आफ्टर टीचिंग डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन आप करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच वी यूज सिमुलेशन एज ए टीचिंग टेक्निक, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जहां पर कि हम सिमुलेशन यूज करते हैं एज ए टीचिंग टेक्निक? परफॉर्मेंस टेस्ट, मैचिंग टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट, या फिर शॉर्ट आंसर्स? परफॉर्मेंस टेस्ट, मैचिंग टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट, या फिर शॉर्ट आंसर्स, विच इज द करेक्ट आंसर? Right option is option A, performance test. Next question, what an individual can perform in future is basically measured by. What can individual can perform in future? अगर कोई इंडिविजुअल है वो फ्यूचर में क्या परफॉर्म कर सकता है, आप कैसे मेजर करते हो? बेसिकली मेजर बाय व्हाट? ऑप्शन ए एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन बी पर्सनैलिटी टेस्ट, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस टेस्ट, या फिर ऑप्शन डी अचीवमेंट टेस्ट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या फ्यूचर में वो कर सकता है इंडिविजुअल? वो बेसिकली हम एप्टीट्यूड टेस्ट से देखते हैं।
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। एबिलिटी टेस्ट क्या इंक्लूड करता है? एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट या इंटेलिजेंस? ऑप्शन बी अचीवमेंट, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, या फिर ऑप्शन डी अचीवमेंट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। विच इज करेक्ट? ए बी सी डी। एन एबिलिटी टेस्ट क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आर बेसिकली डिजाइन टू रैंक पीपल। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है वो बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं क्या रैंक करने के लिए पीपल से? एफर्ट, अचीवमेंट, नॉलेज, लर्निंग। एफर्ट, अचीवमेंट, नॉलेज, लर्निंग। which is correct? Option B is correct here, achievement. Next, from the following which is not the strength of multiple choice item? multiple choice item की नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी strength नहीं है? ऑप्शन ए स्कोर रिलायबिलिटी, बी अलाउज फॉर एजुकेटेड गेसिंग, सी कंटेंट सैम्पलिंग, या फिर डी इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हायर कॉग्निटिव लेवल्स। विच इज करेक्ट? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? Right option is option D, effective testing of higher cognitive levels. Next question, in a test the use of many selected responses can provide good. एक टेस्ट में जो यूज है selected responses का, basically many selected response का, वो क्या प्रोवाइड कर सकता है? गुड। कंटेस्ट सैम्पलिंग, टाइम सैम्पलिंग, ऑब्जेक्टिविटी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ए कंटेस्ट सैम्पलिंग, बी टाइम सैम्पलिंग, सी ऑब्जेक्टिविटी, डी लेवल ऑफ डिफिकल्टी। विच इज करेक्ट आंसर? Right option is option C, objectivity. Next question, what is the most significant advantage of true false item? ट्रू फॉल्स आइटम का जो मेजर सिग्निफिकेंट एडवांटेज है वो क्या है? ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, एलिमिनेशन ऑफ गैसिंग, आइटम वैलिडिटी, या फिर वाइड सैम्पलिंग। ऑप्शन ए ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी एलिमिनेशन ऑफ गैसिंग, ऑप्शन सी आइटम वैलिडिटी, ऑप्शन डी वाइड सैम्पलिंग। विच इज द करेक्ट आंसर? Right option is option D, wide sampling. Next question, construct validity is basically established through. construct validity किसके थ्रू एस्टेब्लाइज की जाती है बेसिकली? ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइज्ड एनालिसिस, ऑप्शन बी लॉजिकल एनालिसिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी। विच इज करेक्ट? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज बेसिकली एस्टेब्लिश्ड थ्रू। कंस्ट्रक्ट एबिलिटी को बेसिकली कैसे आप एस्टेब्लिश करते हो? थ्रू व्हाट? ऑप्शन बी लॉजिकल एनालिसिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज बी लॉजिकल एनालिसिस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट? जो मेजरमेंट है हमारा उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है बेसिकली? ऑप्शन ए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी स्कोर्स, ऑप्शन डी टेस्ट आइटम्स। विच इज करेक्ट? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स, परफॉर्मेंस, स्कोर्स, या फिर टेस्ट आइटम्स। राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी स्कोर्स। जो मेजरमेंट का फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है? स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मेकिंग ए टेस्ट द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज। जब आप कोई टेस्ट बनाते हो उसका फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? ऑप्शन ए डिटरमाइनिंग प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को डिटरमाइन करना, ऑप्शन बी प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग को प्रॉपर प्लानिंग करना, ऑप्शन सी डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, या फिर ऑप्शन डी कलेक्टिंग कंटेक्स्ट। विच इज द राइट ऑप्शन? ए बी सी डी। In making a test, the first and most important step is defining objective. Option C. Next question, in a structure test, the best measure to avoid guessing is to use. Structure test में जो best measure होता है avoid guessing करने के लिए वो क्या use किया जाता है? Is to use A matching items, B multiple choice items, C completion items, या फिर D true false items. Which is correct? मैचिंग आइटम्स, मल्टीपल चॉइस आइटम्स, कंप्लीशन आइटम्स, या फिर ट्रू फॉल्स आइटम। इन अ स्ट्रक्चर टेस्ट द बेस्ट मेथड एंड टू अवॉइड गैस इज टू यूज ऑप्शन सी कंप्लीशन आइटम्स।
Now next question, essay test has a great advantage over the objective test because जो essay test है उनको ज्यादा advantage होता है objective test से, क्यों? क्योंकि ए प्रोवाइड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं इसीलिए। ऑप्शन बी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, ऑप्शन सी हैविंग हाई कंसिस्टेंसी इन मार्किंग, या फिर ऑप्शन डी आर फ्री फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज ऑफ ब्लफिंग, विच इज करेक्ट? A, B, C, D, which is correct. Every test has a great advantage over the objective test because they have provide opportunity to organize knowledge. इसीलिए ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट है। Now next question. Let's see the next question. What is the next question? The basic and main functions of educational measurement is to find out student. जो बेसिकली एजुकेशन मेजरमेंट है उसका मेन फंक्शन क्या है? हैबिट्स फाइंड करते हो आप स्टूडेंट्स की, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स और अचीवमेंट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी, डी? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अचीवमेंट। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली ए मेजर ऑफ, जो स्टैंडर्ड एरर है मेजरमेंट की वो बेसिकली किस चीज का मेजर है? सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, एसोसिएशन या फिर लोकेशन। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, विच इज करेक्ट? Right option is option B, variability. Next question, while constructing multiple choice item it is best to, जब आप multiple choice questions बनाते हैं तो बेसिकली क्या है इसमें से बेस्ट? A, use only two option, सिर्फ दो ऑप्शन यूज करो। B, repeat keywords of the stem in option, जो repeated keywords है stem के वो ऑप्शन में रिपीट करने हैं। C, put the main idea in item, मेन आइडिया को आपको पुट करना है। या फिर D, make all options of the same length, जो सारे के सारे ऑप्शन आप सेम लेंथ के बनाओ। What is the correct? राइट ऑप्शन इज डी, बेसिकली आप सेम लेंथ के, सेम कंसेप्ट पता होना चाहिए। बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड ए ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो एक ब्रॉड सैम्पलिंग प्रोवाइड करते हैं किसकी? कंटेंट, कॉम्प्रिहेंशन, लर्निंग या नॉलेज? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ए, बी, सी, डी, विच इज करेक्ट ऑप्शन? कंटेंट, कॉम्प्रिहेंशन, लर्निंग या फिर नॉलेज? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कंटेंट। बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या प्रोवाइड करते हैं? ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ ए कंटेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेक्टिव डोमेन इज जनरली डिवाइडेड इनटू, जो अफेक्टिव डोमेन है उसको हम जनरली कैसे डिवाइड करते हैं? अफेक्टिव डोमेन को 6 सब ग्रुप, 7 सब ग्रुप, 4 सब ग्रुप या फिर 5 सब ग्रुप्स? 6 सब ग्रुप, 7 सब ग्रुप्स, 4 सब ग्रुप्स या फिर 5 सब ग्रुप्स? अफेक्टिव डोमेन को आप कैसे डिवाइड करते हैं? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 5 सब ग्रुप्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका आंसर निकालो। लेट्स हैव ए 2 मिनट्स ब्रेक। ओके अभी हमारा ये हाफ हुआ है सीडीपी। सीडीपी अभी हमारा बचा है, डीआई बचा है और हिंदी की प्रैक्टिस हो सकी, टाइम लगा तो आज ही निपटाएंगे क्योंकि फिर हमें कल दोबारा से सीडीपी के एजुकेशन पॉलिसीज, आरटी, एनसीएफ ये सब करना है और इंग्लिश भी करना है और रीजनिंग भी करनी है। ठीक है, तो लेट्स हैव ए क्विक 2 मिनट्स ब्रेक क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ब्रेक के लिए। तो 2 मिनट्स ब्रेक फटाफट से, इसका आंसर करना तब तक।
So what is the right answer? Who classifies the affective domain? Affective domain को कौन क्लासीफाई किसने किया है? क्रैथवोल, बर्नर, सिम्फन या फिर बेंजामिन एस ब्लूम? विच इज राइट ऑप्शन? विच इज राइट ऑप्शन? एवरीबडी इन? ठीक है, बस इतना ही सा ब्रेक है, 2 मिनट हमारी छोटी सी ही होती है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट या डी इज करेक्ट? क्लासिफाई द अफेक्टिव डोमेन किसने किया था? हु क्लासिफाई द अफेक्टिव डोमेन? यहाँ अकॉर्डिंग टू ए है, तो आप एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना क्वेश्चन. अगर कोई और ऑप्शन है तो प्लीज क्रॉस चेक इट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कॉग्निटिव डोमेन द मेन फोकस इज. कॉग्निटिव डोमेन में जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है? ए एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट, बी फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, सी इंटेलेक्चुअल स्किल्स या फिर डी नन ऑफ द अबव? ऑप्शन ए एटीट्यूड्स एंड लर्निंग, बी फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, सी इंटेलेक्चुअल स्किल्स या फिर डी नन ऑफ द अबव? विच इज करेक्ट? In cognitive domain, the main focus is option C, intellectual skills. Next question. From the following, which domain is concerned with physical and motor skills? जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से है, इनमें से कौन सी डोमेन है जो फिजिकल और मोटर स्किल से कंसर्न है? ऑप्शन ए अफेक्टिव डोमेन, ऑप्शन बी साइकोमोटर डोमेन, ऑप्शन सी कॉग्निटिव डोमेन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव? विच इज करेक्ट? Option A affective domain, B psychomotor domain, C cognitive and D none of the above. And the right option is physical and motor skills की बात हो रही है, तो right option is psychomotor domain. Next question. Attitudes, values and interest are reflected by which domain? Attitude, values and interest are reflected by which domain? Option A affective domain, option B psychomotor domain, option C cognitive domain, option D none of the above. Which is correct? A affective domain, B psychomotor domain, C cognitive domain and D none of the above. Right option here is affective domain. Attitude, values and interest are reflected by affective domain. Next question. In the affective domain, the lowest level of learning is. जो affective domain होती है हमारी, उसमें जो हमारा lowest level of learning है वो क्या है? Attending, organization, valuing या फिर responding? Attending, organization, valuing, responding. Right option is option A, attending. Next question. The process of determining the value or worth of anything is called. जो प्रोसेस है determining, जिससे हम वैल्यू या किसी की वर्थ जो है एनीथिंग की वो हम डिटरमाइन करते हैं, वो क्या है? ए मेजरमेंट, बी असेसमेंट, सी एवेल्युएशन या फिर डी टेस्ट? ए मेजरमेंट, बी असेसमेंट, सी एवेल्युएशन या फिर डी टेस्ट? विच इज करेक्ट ऑप्शन? Right option is process of determining the value or worth of anything is called evaluation. Next is the intellectual skills are generally reflected by. Intellectual जो skills हैं वो कैसे reflect की जाती हैं? Are reflected by A affective domain, B psychomotor domain, C cognitive domain या फिर D none of the above? Intellectual skills are generally reflected by affective domain, psychomotor domain, cognitive domain या फिर none of the above. Right option here is right option is C cognitive domain. Next question. Knowing and memorizing and recalling is basically concerned with. Knowing, memorizing and recalling is basically concerned with. Option A knowledge, option B evaluation, option C application या फिर D comprehension? Knowledge, evaluation, application या फिर comprehension? Which is correct? Option A is correct here. Knowledge is the right answer. Next is in solo taxonomy, deep category consist of. जो solo taxonomy होती है उसमें जो deep category है वो क्या consist होके बनती है? Consist of what? Option A multi-structural and relation, B relational and extended abstract, C unistructured and multi-structured या फिर D pre-structural and unistructured? A multi-structural and relational, B relational and extended abstract, unistructured and multi-structured या फिर pre-structured and unistructured? राइट ऑप्शन है सोलो में जो डीप कैटेगरी होती है वो रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट होती है.
Synthesis generally requires option A, just the value of a material, option B, use the material in a new situation, option C, understanding the structure of material, या फिर option D, formulation of a new structural material. Synthesis generally require just the value of material, use the material in a situation, understanding the structure of the material, या फिर D, formulation of a new structured material, which is the correct answer. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिए. Right option is option. Synthesis generally requires what? Requires formulation of a new structured material. Option D is correct here. Next question, सोलो टेक्सोनोमी में जो सरफेस कैटेगरी है वो कंसिस्ट ऑफ, इन सोलो टेक्सोनोमी द सरफेस कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ A 2 स्टेज, B 3 स्टेज, C 4 स्टेज या फिर D 5 स्टेजेस. 2 स्टेजेस, 3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस या 5 स्टेजेस. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 2 स्टेजेस होता है. सरफेस कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस सोलो टेक्सोनोमी में. Next question, in which year the psychomotor contains was classified by Simpson? किस साल में जो साइकोमोटर डोमेन है उसको सिम्पसन द्वारा क्लासिफाइड किया गया था? 1952, 1962, 1972 और 1982. Which option is correct? Right option is option C. 1972 is the correct option here. Next question, क्रैथवॉल ने डिवाइड किया था अफेक्टिव डोमेन को सब ग्रुप्स में. कब किया था? क्रैथवॉल डिवाइडेड द अफेक्टिव डोमेन इनटू सब ग्रुप्स इन 1944, 1954, 1962 और 1964. विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1944, 54, 62, 64. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1964. सिम्पसन डिवाइडेड दी साइकोमोटर डोमेन इनटू, सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन को कितने भागों में डिवाइड किया? 7 सब ग्रुप्स, 6 सब ग्रुप्स, 4 सब ग्रुप्स या फिर 3 सब ग्रुप्स. विच ऑप्शन इज करेक्ट? 7 सब ग्रुप्स, 6 सब ग्रुप्स, 4 सब ग्रुप्स और 3 सब ग्रुप्स. विच इज करेक्ट? Right option, Simpson divided the psychomotor domain into 7 subgroups. The main objective related to the affective domain is, जो affective domain का जो main objective है, what is it? Option A, student can write a letter. Option B, student values honesty. Option C, students can draw a graph. या फिर D, students can paint a picture. The main objective related to affective domain is option A, B, C or D. Right option is option B. Student values honesty is the main objective related to the affective domain. Student values honesty. Next is CRT is basically a clearly defined and delimited domain of. CRT basically a clearly defined और delimited domain किसकी है? Performance, learning task, evaluation और knowledge. Right option is option B. Learning task. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी, जो फर्स्ट ड्राफ्ट है ऑब्जेक्टिव का वो बेसिकली क्या नीड्स टू बी? व्हाट? ए मेजर्ड, बी टेस्टेड, सी इवेल्युएटेड या फिर डी असेस्ड. ए मेजर्ड, बी टेस्टेड, सी इवेल्युएटेड या फिर डी असेस्ड. विच ऑप्शन इज राइट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. बेसिकली फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी इवेल्युएटेड. Next question, in case of instructional objectives it must include. Instructional objective के केस में क्या include होना चाहिए? Learning activities, teaching strategies, learning resources या फिर action verb. A, B, C और D. In case of instructional objectives it must include learning activities, teaching strategies, learning resources या फिर action verbs. Which option is correct? And right option is option D, action verb. In case of instructional objectives, it must include action verb. The process of obtaining numerical value is known as, जो process है numeric value को obtain करने का वो क्या कहा जाता है? Option A, evaluation. Option B, assessment. Option C, measurement या फिर option D, test. Which is correct? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मेजरमेंट. जो प्रोसेस है जिसमें कि हम न्यूमेरिक वैल्यू ऑब्टेन करते हैं दैट कॉल्ड इज मेजरमेंट.
Next question, a formal and systematic procedure of getting information is basically called. Formal और जो systematic procedure है information को get करने का, वो basically उसको हम क्या कहते हैं? Test, measurement, evaluation और assessment. Test, measurement, evaluation or assessment. Which is the correct answer? A formal and systematic procedure of getting information is basically called as option A. Test बोलते हैं हम उसको. Next question. To assess achievement at the end of instruction is basically, जो हमारी assessment है उसको, achievement है जो उसको assess करने की जो last है instruction, वो basically क्या है? Summative assessment, diagnostic assessment, formative assessment या फिर placement assessment. Option A, B, C और D. Which option is correct? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, समेटिव होता है जिसको हम एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक्सेस करते हैं अचीवमेंट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली वर्स्ट ऑफ ऑल इन स्कोप, इवेल्युएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट और टेस्ट. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. विच इज करेक्ट? जनरली वर्स्ट ऑफ ऑल इन स्कोप इज evaluation. Option A is correct. Next question, limited to the quantitative description of pupil performance is basically, limited to the quantitative description of pupil performance is basically test, examination, measurement or evaluation. Test, examination, measurement or evaluation. Which is correct? Right option is option C, limited to quantitative description of pupil performance is basically measurement. Moving to next question, in which of the following permanent difficulties in learning are investigated? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन में परमानेंट डिफिकल्टी जो लर्निंग में होती है वो इन्वेस्टिगेट की जाती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और नन ऑफ दीज. Which option is correct? Option A formative, B summative, C diagnostic या D none of the above. Right option here is, right option is option C, diagnostic evaluation. Next question, which procedure is used to determine a person's ability? अगर किसी पर्सन की एबिलिटी को आपने डिटरमाइन करना है तो आप कौन सा प्रोसीजर यूज करोगे? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट. विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो प्रोसीजर है जिसमें कि हम पर्सन की एबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, broader in meaning is instructional objectives, specific objectives, C objectives या फिर D aims. Which option is correct? Right option is broader in a meaning is aims. Generally in norms referenced test the comparison is between. Generally जो norm reference test होते हैं इसमें जो comparison होता है वो किसके बीच में होता है? ऑप्शन ए एरियाज, बी इंटरेस्ट, सी इंडिविजुअल्स या फिर डी ग्रुप्स. एरिया, इंटरेस्ट, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 बेसिकली मींस, अगर किसी की जो फैसिलिटी वैल्यू है वो 0.20 से लेस है तो उसका मतलब क्या है? आइटम इज इजी, आइटम इज डिफिकल्ट, आइटम इज टू इजी और आइटम इज एक्सेप्टेबल. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. जितनी स्पीड से आप किसी ऑनलाइन टेस्ट में या ऑफलाइन में अपनी बुक से कवर नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा स्पीड में मैं आपको कवर करवा रही हूँ यहाँ पे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर कर सके और आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके.
वरना आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे और मैं खुद भी 20 क्वेश्चंस को भी आधा घंटा और 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। द फोकस इज हेयर कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाए। नेक्स्ट इज बी है इसका आंसर, फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 बेसिकली मीन आइटम इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 बेसिकली मींस, जो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू है अगर वो 0.4 से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है? आइटम इज एक्सेप्टेबल, आइटम इज गुड, आइटम डिस्क्रिमिनेटिंग नेगेटिवली, या फिर आइटम इज वीक। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए आइटम इज एक्सेप्टेबल, आइटम इज गुड, आइटम इज डिस्क्रिमिनेटिंग नेगेटिवली, या फिर आइटम इज वीक। विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आइटम इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेम ऑफ द आइटम इन मल्टीपल चॉइस आइटम शुड बी, स्टेम ऑफ आइटम जो है मल्टीपल चॉइस आइटम्स में वो शुड बी क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, या फिर रेलिवेंट होना चाहिए? स्मॉल, मीनिंगफुल, लार्ज, या फिर रेलिवेंट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच अप्रोप्रिएट वर्ब यू यूज टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियर, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी अप्रोप्रिएट वर्ब आप यूज करोगे एक ऑब्जेक्टिव बिहेवियर के लिए? ऑप्शन ए टू अप्रिशिएट, बी टू अंडरस्टैंड, सी टू कंस्ट्रक्ट, या फिर डी टू नो। ऑप्शन ए टू अप्रिशिएट, बी टू अंडरस्टैंड, सी टू कंस्ट्रक्ट, या डी टू नो। विच इज करेक्ट? Right option is option C, to construct. Next question, objective type questions have an advantage over essay type because of these questions. जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनका ज्यादा एडवांटेज होता है एज कंपेयर टू ओवर इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। तो क्यों होता है, क्या है कि आर इजी टू मार्क, इजी होते हैं मार्क करना इसीलिए। ऑप्शन बी, टेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करते हैं इसीलिए। ऑप्शन सी, आर इजी टू सोल्व, सोल्व करना इजी होता है, या फिर ऑप्शन डी, आर इजी टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करना इजी होता है इसीलिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो एडवांटेज होता है ऐसे टाइप से बजाय वो क्या होता है? इजी टू मार्क होते हैं और आप इजिली एक्सेसिबल भी कर पाते हैं। नेक्स्ट इज कुडर रिचर्डसन मेथड इज जनरली यूज टू एस्टिमेट, कुडर रिचर्डसन मेथड को आप जनरली क्या एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए वैलिडिटी, ऑप्शन बी यूजेबिलिटी, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी, या ऑप्शन डी रिलायबिलिटी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, या फिर रिलायबिलिटी। सो राइट ऑप्शन हियर इज जो कुडर रिचर्डसन मेथड होता है उसमें जो हम जनरली यूज करते हैं वो क्या एस्टिमेट करते हैं? एस्टिमेट हम करते हैं रिलायबिलिटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज बेसिकली कॉल्ड, जो वैल्यू है जो हमें दो हिस्सों में बांटती है डाटा को उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन, मीन डेविएशन, मीन, या फिर मीडियन? मीडियन, मीडियन। ऑप्शन ए ऑप्शन डी सेम है, राइट ऑप्शन हमारा डी है, तो बड़ा ऊपर वाला कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंडेड टू मेजर, दिस क्वालिफाई ऑफ टेस्ट इज जनरली कॉल्ड, जो टेस्ट मेजर है जो हम इंटेंड करते हैं मेजर करने के लिए, तो जो क्वालिटी है टेस्ट की वो जनरली क्या कही जाती है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन बी यूजेबिलिटी, ऑप्शन सी रिलायबिलिटी, एंड ऑप्शन डी वैलिडिटी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Test measure what we intend to measure, this quality of test usually is called validity. In a test the length is an important factor in obtaining a representative, जो हमारा टेस्ट होता है उसमें जो लेंथ है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, क्या ऑब्टेन करती है? एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ग्रुप, सैंपल और मोड। फैक्टर, ग्रुप, सैंपल और मोड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीडियन आपको बताना है 1, 6, 4, 5, 2 एंड 3 का मीडियन बताना है आपको। ओके, आई विल ट्राई टू बी स्लो। मीडियन बताओ 1, 6, 4, 5, 2, 3, इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कीजिए। 2, 4, 3 और 2.5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट?
राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन सी आएगा। 3 जो है ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टरनेटिव नेम यूज्ड फॉर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज, जो अल्टरनेटिव नेम हम यूज करते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के लिए वो क्या है? ऑप्शन ए टेस्ट स्कोरिंग है, बी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सी टेस्ट ब्लूप्रिंट है, या फिर डी टेस्ट कंस्ट्रक्शन है। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन ए टेस्ट स्कोरिंग, बी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सी टेस्ट ब्लूप्रिंट, या फिर डी टेस्ट कंस्ट्रक्शन। अल्टरनेटिव नेम यूज्ड फॉर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज, राइट ऑप्शन हियर इज अल्टरनेटिव नेम जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं दैट इज टेस्ट ब्लूप्रिंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन, जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है जनरली वो हमें किस चीज में हेल्प करता है? ऑप्शन ए टेस्ट स्कोरिंग, बी टेस्ट रिपोर्टिंग, सी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डी टेस्ट डेवलपमेंट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जो जनरली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो हमें किस चीज में हेल्प करता है? टेस्ट स्कोरिंग में, टेस्ट रिपोर्टिंग में, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर टेस्ट डेवलपमेंट। राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी टेस्ट डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज यूज टू मेजर द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, जो लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स है उसको आप कैसे मेजर करते हैं? ए इंटेलिजेंस टेस्ट, बी अचीवमेंट टेस्ट, सी डायग्नोस्टिक टेस्ट, डी एप्टीट्यूड टेस्ट। विच टेस्ट इज यूज टू मेजर द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, तो लर्निंग आउटकम कैसे करते हैं हम? अचीवमेंट टेस्ट से। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज डिजाइन्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है जिसका ऑप्शन क्या था हमारा? डी एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। In which test student performance is compared with clearly defined learning task, कौन सा टेस्ट होता है जहां पर कि स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको आप कंपेयर करते हो क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क के साथ? ए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, बी ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट, सी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, या फिर डी नन ऑफ द अबव। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जो टेस्ट है जो स्टूडेंट की परफॉर्म कंपेयर की जाती है विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच क्वालिटी ऑफ टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा क्वालिटी ऑफ टेस्ट मेजर करता है कि व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। ऑप्शन ए वैलिडिटी, ऑप्शन बी डिफरेंशियबिलिटी, ऑप्शन सी रिलायबिलिटी, एंड ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिविटी। Which option is correct? A validity, B differentiability, C reliability, and D objectivity. Which is correct? Right option is option A validity. Next question, characteristic of a test that basically discriminates between high achievers and low achiever is, जो टेस्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं यहाँ पर, जो बेसिकली क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट्स करते हैं हाई अचीवर और लो अचीवर्स के बीच में। वैलिडिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी डिफरेंशियबिलिटी। नेक्स्ट है, इफ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट इज बेसिकली कोल्ड। अगर जो स्कोर है टेस्ट के वो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं किसी भी फैक्टर से, तो जो क्वालिटी है इस टेस्ट का उसको आप क्या बोलेंगे? वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिफरेंशियबिलिटी, या फिर रिलायबिलिटी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? If the scoring of the test is not affected by any factor, quality of a test is basically called validity, objectivity, differentiability, or reliability. Right option is option B, objectivity बोलेंगे। Next question, table of specifications is usually prepared by, जो table of specifications है वो generally कौन prepare करता है? Option A, preparing the draft of course content,
ड्राफ्ट ऑफ कोर्स कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयरिंग द टू वे चार्ट को प्रिपेयर करते हैं, डेवलपिंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को डेवलप करते हैं, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट ऑप्शन, ए, बी और सी। अभी थकना नहीं है, अभी कुछ क्वेश्चंस और बाकी है, और हमारा मैथ का डीआई का पोर्शन बाकी है, जिससे हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मैथ में एक डीआई पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका आंसर क्या है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ कोर्स कंटेंट, प्रिपेयरिंग ए टू वे चार्ट, डेवलपिंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, और डी ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच टेस्ट इज वेरी पॉपुलर विद क्लासरूम टीचर्स, क्लासरूम टीचर्स के साथ कौन सा टेस्ट है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, मैचिंग आइटम्स, मल्टीपल चॉइस, कंप्लीशन टेस्ट, या फिर ट्रू फॉल्स टेस्ट। मैचिंग आइटम्स, मल्टीपल चॉइसेस, कंप्लीशन टेस्ट, या फिर ट्रू फॉल्स टेस्ट। Here, right option is multiple choice is very popular with the classroom teachers. Next question, from the following which statement is a criterion referenced interpretation? जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा criterion referenced interpretation है? ऑप्शन ए, अहमद जीआरई स्कोर is 350, बी, अहमद got the highest score, ऑप्शन सी, आसिफ परसेंटाइल in math test is 35, या ऑप्शन डी, खान can state Newton's law of motion, which is correct? जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है उसमें से आपको बताना है क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन किसका है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, खान कैन स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज जनरली कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स रेफर टू एज। जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होता है बेसिकली वो जनरली हमारा कंपोज होता है क्वेश्चन से और स्टेटमेंट, जो उसको हम रेफर क्या करते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, ऑप्शन ए फॉयल, बी रिस्पॉन्स, सी डिस्ट्रैक्टर, या फिर डी स्टैम्प, विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, स्टैम्प बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम इन ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज बेस्ट हुज। जो टेस्ट है, आइटम है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, वो बेस्ट किसका होता है? आइटम डिफिकल्टीज नियर 70 है, आइटम डिफिकल्टीज नियर 50 है, आइटम डिफिकल्टीज नियर 100 है, या फिर आइटम डिफिकल्टीज नियर 0 है, which is correct? Item in a norm reference test is best whose? Right option is here is just a sec. Right option here is option B. Item difficulty is near 50. That is right option. Next question, moving to next question, from the following which question has increasing objective of marking? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्किंग है? ऑप्शन ए शॉर्ट आंसर, ऑप्शन बी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर्ड ऐसे, या ऑप्शन डी अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे, विच इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए, बी, सी, डी? Right option, from the following which question has increasing objective of marking? Multiple choice question, B is correct. Next question, generally the test meant for prediction on a criteria, certain criteria is called. Generally जो टेस्ट है जिसका पर्पस क्या है, प्रिडिक्शंस एक सर्टेन क्राइटेरिया पे, उसको आप क्या बोलेंगे? पर्सनालिटी टेस्ट, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर अचीवमेंट टेस्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which option is correct? जनरली जो टेस्ट है जिसका पर्पस क्या है, प्रेडिक्शन ऑन ए सर्टेन क्राइटेरिया इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन सी एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट दैट इज मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद द अदर स्टूडेंट। एक ऐसा टेस्ट जिसमें कि आप एक स्टूडेंट की कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? अचीवमेंट, डायग्नोस्टिक, नॉर्म रेफरेंस, या फिर क्राइटेरिया रेफरेंस? विच इज द करेक्ट आंसर?
करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, नॉर्म रेफरेंस हम उसको बोलेंगे. Basically, the type of essay items in which content are limited to. Basically, जो type of essay items है जिसमें कि content limited होता है, उसको आप क्या कहेंगे? A MCQ, B true and false, C ऑप्शन है आपका extended response question, या फिर D restricted response question. Which is correct? Type of essay item in which contents are limited as option is option D. Restricted response question is the right option. Next question, the ability to select, organize or integrate and evaluate idea is generally demonstrated by. जो ability है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज, सेलेक्ट, इंटीग्रेट एंड इवेल्युएट आइडिया, वो जनरली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कौन करता है उसको? एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन या फिर रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ए बी सी या डी? Yeah, right option is option C, extended response question. A symbol that indicates the performance of the student. एक सिंबल जो कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, व्हाट इज दिस? मेजरमेंट, रिपोर्ट, ग्रेड और टेस्ट? measurement, report, grade or test, which is the correct option? Which is the correct option? A symbol that indicates the performance of a student is option C, grade. ठीक है. Next question, measurement in education answers the question. जो मेजरमेंट है एजुकेशन में आंसर करता है क्वेश्चंस को, कैसे? हाउ गुड, हाउ वेल, हाउ मच और नन ऑफ द अबव. कितना अच्छा है, कितना और अच्छे से, वेल से है, कितना ज्यादा है और नन ऑफ द अबव. विच इज द करेक्ट? Which is correct? Option C is correct. How much? नेक्स्ट, इवेल्युएशन इन एजुकेशन आंसर्स द क्वेश्चन. जो इवेल्युएशन होता है एजुकेशन में वो क्या आंसर करता है? आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट? ए हाउ मच, हाउ गुड, हाउ वेल, नन ऑफ द अबव. इवेल्युएशन क्वेश्चंस में क्या आंसर करता है? हाउ मच, हाउ वेल, हाउ गुड. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हाउ गुड इवेल्युएशन करता है. इवेल्युएशन टेक्निक्स आर बेसिकली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ. जो इवेल्युएशन टेक्निक्स हैं वो बेसिकली कैसे सिलेक्टेड होती हैं, किसके बेसिस पर सिलेक्ट होती हैं? ऑप्शन ए वैलिडिटी, बी ऑब्जेक्टिविटी, सी रिलायबिलिटी और डी यूजेबिलिटी. वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और यूजेबिलिटी. विच इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वैलिडिटी. नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर. जो टेक्सोनॉमी है और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की वो कब प्रेजेंट थी? 1946, 1955, 1956 और 1966. 1946, 1955, 1955 और 1956 और 66. Taxonomy of educational objective was presented in the year 1956. Next is who presented the classification of cognitive domain. Cognitive domain की जो classification है वो किसने present की? Simpson, Krathwohl, Skinner और Benjamin S. Bloom. Simpson, Krathwohl, Skinner, Benjamin S. Bloom. Which is correct? Who presented the classification of cognitive domain? So right option is option D. Benjamin S. Bloom is the correct answer. Next question, to grasp the meaning of material is basically, to grasp the meaning of material is basically application, knowledge, synthesis or comprehension. Which is correct? Which is correct? To grasp the meaning of material is basically application, knowledge, synthesis or comprehension.
Right option is option D. Comprehension is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूज प्रीवियसली लर्न मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड. जो भी आपने प्रीवियसली लर्न किया होता है मटेरियल, उसको आप न्यू सिचुएशन में अगर यूज करते हो, टू यूज प्रीवियसली लर्न मटेरियल न्यू सिचुएशन इज बेसिकली, तो उसको आप बेसिकली क्या कहोगे? ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी एनालिसिस और ऑप्शन डी कॉम्प्रीहेंशन. एप्लीकेशन, नॉलेज, एनालिसिस और कॉम्प्रीहेंशन, व्हाट यू विल कॉल? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एप्लीकेशन बोलेंगे इसको, अगर आप प्रीवियसली लर्न नॉलेज को किसी सिचुएशन में यूज कर रहे हो, यानी कि इसको अप्लाई कर रहे हो. एप्लीकेशन इज द करेक्ट वर्ड. टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू होल बेसिकली इज, सभी आइडियाज को इकट्ठा करके एक नया कुछ चीज बनाना बेसिकली क्या होती है वो? एप्लीकेशन, नॉलेज, इवेल्युएशन और सिंथेसिस. एप्लीकेशन, नॉलेज, इवेल्युएशन और सिंथेसिस, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? Which is the right option? Right option is basically यहाँ पर क्या है? Option D, synthesis. Next question. To break down the material into component parts to know its organizational structure is known as. अगर हम material को break down कर रहे हैं basically into components parts में, तो know its organizational structure, तो वो क्या है? Application कर रहे हैं, analysis कर रहे हैं, synthesis कर रहे हैं या फिर comprehension कर रहे हैं? What is the right option? Which is the right option? तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? हम क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन है. Which type of test is used for obtaining a dependable ranking of the student? कौन सा टाइप का टेस्ट है जिसको हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स की रैंकिंग, एक डिपेंडेबल रैंकिंग पाने के लिए? प्रोग्नोस्टिक, क्राइटेरियन रेफरेंस, डायग्नोस्टिक या फिर नॉर्म रेफरेंस? प्रोग्नोस्टिक, क्राइटेरियन रेफरेंस, डायग्नोस्टिक या फिर नॉर्म रेफरेंस? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नॉर्म रेफरेंसेस. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which test is designed to know the student position in a group? अगर किसी ग्रुप में स्टूडेंट्स की जो पोजीशन है वो हमें प्राप्त करनी है, वो हमें जाननी है, तो कौन सा टेस्ट उसके लिए डिजाइन किया जाएगा? एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, नॉर्म रेफरेंस या फिर क्राइटेरिया रेफरेंस? एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, विच इज द राइट ऑप्शन? Aptitude, achievement, norm reference, criterion reference, and the right option is which test is designed to know the student position in a group? Norm reference. Next question. Generally in operant conditioning, shaping occurs when responses are constantly paired to reinforce. या option B, process is related to trial and error learning. Option C, नेगेटिव reinforcement is a type of punishment. या फिर ऑप्शन डी, कंटिन्यूअस reinforcement schedule is list. आगे कुछ है वर्ड. विच इज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर? What is the right option? Right option is option B. The process is related to trial and error learning. Operant condition में क्या है basically? Trial and error है. Option B is correct. Next question. Thorndike's law of effect was an early form of present day principle of. जो थॉर्नडाइक का law of effect है, वो अगर हम आज की बात करें प्रेजेंट डे के प्रिंसिपल की, तो इसका किसका अर्ली फॉर्म था? ऑप्शन ए ट्रायल एंड एरर का, बी रीइंफोर्समेंट का, सी कंटिग्युइटी का या फिर नन ऑफ दीज? Trial and error, reinforcement, contiguity, none of these. Which is correct? And the right option is reinforcement का था. थॉर्नडाइक का law of effect was reinforcement का. Option B correct. Next question. Solo stands for. हमने कई जगह सोलो की बात की बीच में, तो सोलो stands for structure of the observed learning outcome, structure of the observing learning outcome, structure of the observable learning outcome, none of the above. Solo stands for what? What? सोलो का एक्सपेंशन क्या होगा? व्हाट इज सोलो? सोलो इज
structure of the observed learning outcome. A option is correct. Next question, a therapist who encourages clients to relate their dreams and searches their roots is. एक थेरेपिस्ट है जो क्या करता है, अपने क्लाइंट्स को एनकरेज करता है कि उनके ड्रीम्स को रिलेट करे और उसकी रूट्स को सर्च करे. तो ये क्या कर रहा है वो बेसिकली, ए कॉग्निटिव थ्योरी अपना रहा है, बी साइको एनालिसिस कर रहा है, सी ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी है, थेरेपी है, या फिर डी नन ऑफ दीज. कॉग्निटिव थ्योरी है, साइको एनालिसिस है, ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी है, नन ऑफ दीज. अगर कोई थेरेपिस्ट है, अगर वो अपने क्लाइंट्स को एनकरेज कर रहा है कि वो ड्रीम्स को रिलेट करे और फिर उसकी रूट्स को फाइंड आउट करे, तो वो साइको एनालिसिस कर रहा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोटेशनल इमोटिव थेरेपी एज अ टाइप ऑफ. रोटेशनल इमोटिव थेरेपी इज अ टाइप ऑफ. ऑप्शन ए बिहेवियर थेरेपी, ऑप्शन बी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऑप्शन सी साइको एनालिसिस और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइको एनालिसिस और नन ऑफ द अबव. व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन? Right option is rotational emotive therapy is a type of cognitive behavior therapy. No, psychoanalysis. Rotational emotive therapy, psychoanalysis. Next question is the process in which a trained professional use psychological method to help people with psychological problem is basically known as. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई ट्रेंड प्रोफेशनल है वो साइकोलॉजिकल मेथड यूज कर रहा है ताकि जो पीपल है जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनकी वो हेल्प कर सके. तो इसको आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए साइको एनालिसिस कहेंगे, बी साइकोथेरेपी कहेंगे, या सी साइचरिटी, या फिर डी नन ऑफ द अबव. व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन? व्हाट ऑप्शन इज द करेक्ट? हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ क्या है, उसको हम साइकोथेरेपी बोलेंगे. Next question, development psychologist generally believes that two main factors that influence human development are. जो development psychology है वो generally क्या believe करता है कि जो two main factors है जो influence करते हैं human development को, वो कौन से हैं? Rewards and punishment, motivation and emotions, self and others, या फिर none of the above. Rewards and punishment, motivation and emotions, self and others, or none of the above. Which is correct? Right option here is option B. Motivation and emotion is the right one. According to Maslow hierarchy of needs, जो Maslow hierarchy of needs है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? Individual, always and their life. ठीक है, हमेशा उनकी लाइफ एंड होती है. बी मे बाईपास ए लेवल इन देयर क्वेस्ट फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सी मस्ट सेटिस्फाई सेल्फ एस्टीम नीड्स बिफोर अचीविंग बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स, या फिर डी नन ऑफ दीज. विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मार्शलो हायरार्की ऑफ नीड्स? तो बेसिकली हमारा असेसमेंट एंड इवोल्यूशन के हम काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं. अब हम कौन से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं? जो साइकोलॉजिकल में बहुत सारी थ्योरीज आती है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. तो मास्लो हायरार्की नीड्स का जो इंडिविजुअल्स है यहाँ पर क्या आंसर राइट है? कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है. द मेन कंसेप्ट इन मास्लो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज दैट ऑफ. जो मेन कंसेप्ट है मास्लो थ्योरी का वो क्या है? मास्लो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, एक्वायर्ड ड्राइव्स और नन ऑफ दीज. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, एक्वायर्ड ड्राइव्स और नन ऑफ दीज. विच ऑप्शन इज राइट? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंप्रूव्ड जॉब सेटिस्फैक्शन बेसिकली रिजल्ट्स इन. इंप्रूव्ड जॉब सेटिस्फैक्शन है वो बेसिकली किस में रिजल्ट्स करती है? डैश वर्क परफॉर्मेंस एंड डैश इन टर्नओवर. वर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है और टर्नओवर में कोई चेंज नहीं करती. वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है और टर्नओवर भी इंक्रीज करती है, या फिर वर्क परफॉर्मेंस को डिक्रीज करती है और टर्नओवर को भी डिक्रीज करती है, और नन ऑफ दीज. अगर कोई इंडिविजुअल जॉब सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है बेसिकली क्या हो रहा है? उसकी इंक्रीज हो रही है वर्क परफॉर्मेंस, और वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो टेन्योर भी इंक्रीज होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Maslow, a person having no job and no friend and no house can be self actualized. मार्शल पर्सनल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन है जिसकी ना जॉब है, ना फ्रेंड है, ना हाउस है, वो क्या हो सकता है? कैन बी सेल्फ व्हाट होगा? एक्चुअलाइज. सेल्फ एक्चुअलाइज क्या होगा? 100%, नोट 100%, यस, नॉट श्योर और नन ऑफ दीज.
100% note, 100% yes, not sure, or none of these. Which is correct? Just a second. Which is correct? यहाँ पर according to Maslow, persons having no job, no friend, no house can be self-actualized. Option A, 100% no. In case when psychological tests are used in personal selection, an important concern regarding test is, in case जहां पर psychological test basically क्या है, used हो रहे personal selection में, तो important concern regarding test is what? Cost, objectivity, validity, none of these. Cost, objectivity, validity, or none of these. Which option is correct? Right option is option B, objectivity की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. Next question, level of Solow taxonomy. Solow taxonomy के levels 2, 5, 3 or none of these. 2, 5, 3, none of these. Which option is correct? 2, 5, 3, none of these. Right option is option C, 3. With reference to Solow taxonomy, one aspect of a task is understood in. With reference to Solow taxonomy, one aspect of task is understood in unistructure level, pre-structure level, multi-structure level, or none of these. Unistructure, pre-structure, multi-structure, or none of these. Which option is correct? Right option is option A, unistructure level. Next question. In case of a Solow taxonomy, 2 or more aspects are understood in. सोलो टॉक्सोनॉमी में 2 और 2 से ज्यादा एस्पेक्ट्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? यूनि, दैट सेम क्वेश्चन नहीं, ठीक है. यूनि स्ट्रक्चर, प्री स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर और रिफ्लेक्शन लेवल. विच इज करेक्ट? In case of Solow taxonomy, 2 or more aspects are understood in unistructure level, pre-structure level, multi-structure level, or reflection level. Which option is correct here? Right option is option D, reflection level. Integration is generally developed between 2 or more aspects in. Integration generally जो develop की जाती है between 2 or more aspects, वो क्या है? Unistructure, pre-structure, multi-structure और rational level. Uni, pre, multi और reflectional. Right option is option D, that is rational level.